नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र प्रभाव इस कार्यक्रम के अगले भाग के साथ। आज चर्चा बुध, गुरु और शुक्र की है। कर्क लग्न में नक्षत्र वही तीनों होंगे: पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। पुनर्वसु का 1 चरण और पुष्य के 4 चरण, आश्लेषा के भी 4 चरण। पुनर्वसु, प्रिय दर्शकों, ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और इस नक्षत्र की अधिष्ठाता देवता अदिति हैं, देवताओं की माता। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होने के कारण इस नक्षत्र के सारे गुण भी देवगुरु के ही समान है। परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखने वाला, धार्मिक वृत्ति, पुरातन विचारधाराओं को मान्यता देने वाला, गलत कार्य न करना, न करने देना, स्वभाव में क्रोध की अधिकता तो है पर शीघ्र प्रसन्न होने का भी स्वभाव, स्पष्टवादी, जरूरतमंद की मदद करना, बिल्कुल प्रसन्न रहना, यानी कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से श्रेष्ठ व्यक्तित्व और सुखद जीवन। पर कर्क लग्न के भीतर यदि देखा जाए तो इस नक्षत्र का सिर्फ एक ही चरण है। ये एक चरण भी ऐसा है जहां ग्रह, जो भी ग्रह होंगे वो लगभग मृत अवस्था के अंदर होंगे। अब गौर करिए तो यदि हम बुध की बात करें तो कर्क लग्न में बुध 2 भावों के स्वामी होते हैं, 12वां भाव और साथ ही साथ 3रा भाव। सीधी सी बात है, इस लग्न में इनको बहुत कारक नहीं माना गया है। बुध और चंद्रमा, इन दोनों को पिता पुत्र की संज्ञा प्राप्त है, लेकिन ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह माने गए हैं। अब चंद्रमा के हालांकि कोई भी शत्रु नहीं है, परंतु गौर करिए, लग्नगत बुध यदि देखा जाए तो यहां दिग्बली होंगे और उनका प्रभाव खराब, पुनर्वसु नक्षत्र में खराब प्रभाव नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर यहां पर मृत अवस्था में आपको बुध दिखाई पड़ रहे हैं तो बुध श्रेष्ठ यही गुण, चूंकि हमेशा यह ध्यान रखें कि बुध जो है वो नपुंसक ग्रह है। मूलतः इस ग्रह के अपने जो गुण हैं वो श्रेष्ठ स्वभाव ही है, शुभ ग्रह है, लेकिन ये जिस ग्रह के प्रभाव में आता है उस ग्रह के गुण अवगुण को ग्रहण कर लेता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में बुध बैठे हैं और अकेले हैं, तब तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। निसंदेह आपके अंदर क्रोध की अधिकता होगी, लेकिन आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। आप दयालु हैं, आप औरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, आप कई बार अपने काम को भी टाल देते हैं, आप थोड़े आलसी हैं, आप थोड़े बातूनी हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व को सभी जानते हैं और मानते हैं। आप थोड़े हंसी मजाक वाले भी हैं, समय पड़ने पर हर किसी की आप मदद कर देते हैं। यानी देखा जाए तो आपकी भावनाएं सर्वोपरि है। भावनाओं में बहकर के कई बार अपना अहित करके सामने वाले का हित करते हैं अगर बुध अकेले हैं। इस सारे गुण आपको दिखाई पड़ेंगे। और अपने लिए भी देखें तो आप पुरुषार्थ करते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है कि बुध के यहां होने से आपको संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन परिणाम उतना नहीं मिल पाता जितना कि आपको मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपके मैं व्यक्तित्व की चर्चा करूं तो वो भद्र ही है, श्रेष्ठ ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आप न तो बुराई करना पसंद करते हैं, हां हंसी मजाक कर लें, बोल लें, लेकिन अगर भीतर से गहराई से आपको समझना हो तो एक ही बात निकल करके आता है कि आपको न तो बुराई करना पसंद है, न कराना पसंद है, न किसी को करते देखना पसंद है। क्रोध भी अगर आप करते हैं तो इस दृष्टिकोण से नहीं कि सामने वाले का कोई बहुत अहित कर दें। अगर क्रोध किया तो क्षण भर के लिए किया और क्षण भर में आप प्रसन्न भी हो गए। जीवन आपका श्रेष्ठ है। यानी बुध का यहां लग्न में अकेले होना, याद रखिएगा, अत्यंत श्रेष्ठ। अगर यही कहीं बुध किसी पापग्रह के साथ हो जाए, शनि के साथ हो जाए, राहु के साथ, तब बात गड़बड़ हो जाएगी, तब परेशानी होगी, तब जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि बुध राहु का रूप ले लेगा, बुध राहु का रूप ले लेगा, तब संघर्ष की स्थिति बढ़ जाएगी। लेकिन बुध अकेले है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गुरु, ये देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र और देवगुरु यहां पर उच्च होते हैं। फलतः पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ, निसंदेह ये हंस महापुरुष योग है। और देखा जाए तो आपके लिए यानी कर्क लग्न के लिए ये भाग्यपति होते हैं और साथ ही साथ षष्ठपति का इनको दोष नहीं यहां होगा। लग्नगत होकर के
जीवन में हालांकि दोष नहीं होगा, पर इस पर भी मैंने पूर्व में वीडियो बनाया कि आखिर षष्ठ का प्रभाव कौन देगा, तो देवगुरु ही देंगे। हो सकता है इसके चलते थोड़ा सा जीवन में संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी। अगर आप आगे के नक्षत्रों में चलेंगे तो उसकी कुछ झलक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में है तो कोई दिक्कत नहीं। ये समझ लिए कि जितने भी मैंने अच्छे गुण गिनाए, परमात्मा में विश्वास रखने वाला, देवता, गुरु, साधु, संत, इन सब का सम्मान करने वाला, अतिथियों का आदर सत्कार, मान सम्मान करने वाला, समाज में पूज्य, सभा पूज्य, ये जब बोले तो सब सुने। यानी अगर लग्नगत देवगुरु बृहस्पति हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में है तो ऐसे व्यक्ति को, उस व्यक्ति की ललाट की चमक को देख करके दूर से जाना जा सकता है कि हाँ, ये तो कोई बेहद तेजोमय व्यक्ति है, जिसका तेज दूर से ही प्रतीत हो। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, जीवन हर तरह से सुखद। यूं समझ लिए कि संतुष्टिपूर्ण, बुद्धिमान, विद्वान, औरों की भी मदद करता है और अपना भी काम वक्त पर करता है। यानी यहाँ देवगुरु बृहस्पति के होने से ये बात तय है कि मैं जातक को आलसी नहीं कहूंगा। हो सकता है जातक थोड़े शरीर से भारी हो जाए, थुलथुला हो जाए, क्योंकि कर्क लग्न जल तत्वीय लग्न है, तो जल में ही फैलाव होता है, तो शरीर थोड़ा सा भारी भरकम होगा, क्योंकि गुरु लग्न में होकर के शरीर को भारी भरकम कर देते हैं। लेकिन व्यक्तित्व तो अद्भुत ही होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। व्यक्तित्व अद्भुत होगा। प्रिय दर्शकों, अब इसी पुनर्वसु नक्षत्र में यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को जरा समझिए। शुक्र यहां पर अगर देखें तो लाभेश और साथ ही साथ चतुर्थेश होकर के लग्न में होंगे। ये भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। लगभग मृत अवस्था के होंगे, लेकिन लग्नगत जातक का जो व्यक्तित्व है बड़ा ही सुंदर। अगर पुरुष भी है तो स्त्रियोचित कोमलता चेहरे में साफ साफ दिखाई पड़ेगी। विशेष करके चंद्रमा की राशि में शुक्र और खिल जाते हैं, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र मिल जाए तो आप ऐसे एक पुरुष की भी, स्त्री की कल्पना कर रहे हैं, यानी स्त्री की कुंडली है, तब तो कहना ही नहीं, वो स्त्री जबरदस्त होगी। वो स्त्री जबरदस्त होगी, वो लड़की या स्त्री जिसकी भी कुंडली में हो वो जबरदस्त होगी। यानी उसके अंदर वो सारे गुण ऐसे होंगे जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान वाला, कवित्री वाला गुण, तो वो सारे गुण विद्यमान होंगे। चीजों को समझने की क्षमता, अगर ऐसी जाति का कम पढ़ी लिखी भी हो तो उसके मुखमंडल को देख करके ये कोई नहीं कह सकता कि ये कम जानकार है। वो हर विषय की जानकारी अपने अंदर समेटे दिखाई पड़ेगी। भाव भंगिमाएं उसकी ऐसी होंगी कि भद्रता चेहरे से दिखाई पड़ेगी। हंस महापुरुष योग है भाई। और अगर पुरुष है तो पुरुष भी बेहद आकर्षक। मैंने पहले ही कहा, स्त्रियोचित एक आकर्षण। अच्छा, एक हो गया स्त्रियोचित आकर्षण जिसमें नाज नखरे हों, और एक हो गया स्त्रियोचित आकर्षण भद्रता के साथ, वो दिखाई पड़ेगा। नाज नखरे वाला नहीं, वो फिर तो हम दूसरे वाली स्थिति में उसको गिन लेंगे, तो वो यहां दिखाई पड़ेगा। तो शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में यहां होना बहुत अच्छा है। अब सीधी सी बात है कि सुख के कारक हैं शुक्र, और वो देवगुरु के नक्षत्र में होने के बावजूद लग्नगत जातक को थोड़ा अच्छा खान पान, रहन सहन, क्योंकि यहां जब मैंने ये लाइन कहा कि स्त्रियोचित, मुखमंडल पर स्त्री हो या पुरुष, दोनों के अंदर ये चीज दिखाई पड़ेगी कि वो स्त्रियोचित कोमलता है, तो उसको बनाए रखने के लिए भी तो वो प्रयत्न कर रहा होगा, फलतः वो खर्च करेगा उसी तरह का खान पान, तो इसके चलते थोड़े स्वास्थ्य में भी उसकी परेशानी होगी। तो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन शुक्र का यहां पुनर्वसु नक्षत्र में होना बड़ा ही अद्भुत है। प्रिय दर्शकों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पुष्य नक्षत्र के बारे में समझते हैं कि पुष्य नक्षत्र में ये तीनों ग्रह कैसा प्रभाव करेंगे, और इसे चर्चा कर्क लग्न के भीतर ही है। पुष्य नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता आप जानते हैं देवगुरु हैं, और यह नक्षत्र शनिदेव का है। तमोगुणी नक्षत्र है, परंतु रिसर्ची है, खोजबीन करने वाला है, बेहद उपयोगी है। पुष्य का अर्थ मैंने बताया था कल, उन्नति प्रदान करने वाला, पोषित करने वाला, और संघर्ष से ही सफलता की ओर ले जाने वाला। संशय वृत्ति, लेकिन बुद्धिमान, सुशील, बेहद होशियार, धर्म में आस्था रखने वाला, जरूरत पड़ने पर औरों से अपना काम निकालने वाला। हालांकि मैंने एक बात और कहा कि दूसरों पर कभी विश्वास न करने वाला, हालांकि दूसरों का वक्त पड़ने पर काम संवारने वाला भी, विशाल हृदय का, ईश्वर भक्त, और कहें तो राजा से, राज्य पक्ष से सम्मानित, वाक्पटु, बेहद बुद्धिमान, आप कह सकते हैं कार्यकुशल। अब प्रिय दर्शकों, इस नक्षत्र के चारों चरणों में अगर देखें तो बुध हैं, तो ऐसे जातक के अंदर कुछ चीजों को समझने का प्रयत्न करिए, जानने का प्रयत्न करिए। निसंदेह ऐसा जातक समाज में पूज्य होगा, वाक्पटु होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन हां, यह ध्यान जरूर रखिएगा, अगर बुध अकेले हैं तो सारे अच्छे गुण,
बुध अगर अकेले हैं, किसी और ग्रह के साथ नहीं है, तो ऐसा जातक बुद्धिमान भी है, सभा पूज्य भी है, ईश्वर भक्त भी है, विशाल हृदय भी है, सबकी मदद करने वाला भी है। यानी हर तरह से अच्छा आप इसको कहिए, अपना गंवा करके भी आपका हित करे, ऐसा ही है। सत्यवादी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, सत्य ही बोलना पसंद करता है, होशियार है, सुशील है, बुद्धिमान है, धर्म में आस्था रखने वाला है। स्वभाव में अगर संशय भी है तो संशय ऐसा कोई विशेष नहीं है जो चिंता का विषय बने, और संघर्ष करेगा, संघर्ष में उसको सफलता मिलेगी। और ये जो मूल पुष्य का गुण है, पोषित करना, पालना, ये उसके अंदर बेहद जबरदस्त दिखाई पड़ता है। कब? जब बुध अकेले हैं। रिसर्चर है, कब? जब बुध अकेले हैं। लेकिन कहीं ये बुध अगर पापग्रह के साथ हो जाए तब तो लगा रहेगा कब, कहां से, किसको नुकसान पहुंचा करके भी मुझे फायदा मिल जाए। निसंदेह इसके चलते वो परेशान भी होगा, लेकिन इसी में लगा रहेगा। संघर्ष करने से कभी चूकेगा नहीं, संघर्ष से उसको सफलता भी मिलेगी। किसी पर भरोसा नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। बुद्धिमान इतना कि सामने वाले को कब नुकसान पहुंचा करके अपना फायदा कर ले। और चूंकि लोग आंख बंद करके भरोसा कर लें, क्योंकि इस लग्न में ये क्षमता है कि वो चेहरे से नहीं पता चल पाता कि सामने वाला हित करेगा या अहित। होशियार इतना कि आप होशियार शब्द के साथ साथ चतुर कहिए, अपना काम संवारने में माहिर, सत्य बोलेगा लेकिन जरूरत के हिसाब से। जरूरत जब देखेगा समाज में जरूरत है दिखावे की, तो वहां वो विशाल हृदय प्रदर्शित करेगा कि सामने वाला कहे कि भाई यही है सब कुछ, इस पर भरोसा करना चाहिए। और वाक्पटुता की तो कहना ही नहीं, कार्यकुशलता की तो कहना नहीं। लेकिन ये तब होगा जब बुध अकेले ना होकर के किसी पापग्रह के साथ, राहु इत्यादि के साथ होंगे, अन्यथा अच्छे गुण। अब वहीं देवगुरु बृहस्पति यदि पुष्य नक्षत्र में हो तब, प्रिय दर्शकों, ये जो रिसर्च खोज की जो बात है वो यहां पर विशेष रूप से घटित होती है। देवगुरु का यहां होना शनिदेव के नक्षत्र में, और इस नक्षत्र के अधिपति वो है, जातक को धार्मिक बना देता है, बुद्धिमान बना देता है। यहां देवगुरु के साथ भी बात ध्यान रखिएगा कि कहीं देवगुरु अगर राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हो तब तो चीजें थोड़ी अलग होंगी। मतलब आप आंख बंद करके नहीं कह सकते कि देवत्व वृत्ति वाला जातक होगा। आप कह सकते हैं कि उसके अंदर तमोगुण का प्रभाव है। रिसर्च, खोजबीन, शिक्षक, वो शिक्षक तो होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। गुरु के यहां होने से जातक शिक्षक तो होगा, लेकिन आप वो गुरु उसको नहीं कह सकते हैं जो केवल और केवल विद्यार्थी को शिक्षा देने में ही भरोसा करता है। आप उसे वो गुरु कह सकते हैं कि भाई पहले अपना देखता है। हां, गुरु के अंदर वो गुण पोषित करना, पालना, जीव है, और सबकी, गुरु का नाम ही है जीव, एक गुरु का एक नाम है जीव, तो सबकी मदद करने की क्षमता, सबको संरक्षण देने की क्षमता है, वो चाहे पुष्य नक्षत्र में ही क्यों ना हो, तमोगुण वाली प्रवृत्ति ही क्यों ना हो। बाकी बुद्धिमान तो होंगे ही, जातक सुशील, होशियार, धर्म में आस्था रखने वाले, ये सब कुछ होगा। हां, ये सब कुछ के साथ साथ थोड़ा बनावटीपन, दिखावा, स्वार्थ का पुट लगा रहेगा। यानी अगर विशाल हृदय है तो वो विशाल हृदय कहीं ना कहीं दिखावे के लिए है, लेकिन अगर वही देवगुरु पीड़ित नहीं किसी तरह से, तो ये केवल और केवल अच्छाइयां जो जोड़िए, समझ ले ऐसा जातक बेहद उच्च कोटि का ईश्वर भक्त होगा, राजा और राजा के समतुल्य होगा। शनिदेव के नक्षत्र में यहां देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि यहां पर शनिदेव, जैसा मैंने कहा, खुद इस नक्षत्र के अधिपति हैं, और इस नक्षत्र में उनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि पुष्य में हम शुक्र की बात करें तो पुष्य में शुक्र का प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ तो नहीं है जितना बढ़िया पुनर्वसु में था, लेकिन इतना ठीक है कि जातक विशाल हृदय होगा, कई बार जीवन में धोखा खाएगा, दूसरों का हित करेगा और सामने वाला उसको धोखा दे देगा। बुद्धिमान तो होगा, लेकिन इतना सुशील होगा कि सामने वाले को जानता है कि वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको पता है, या ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, उसको पता है कि सामने वाला मेरा अहित कर रहा है, लेकिन तब भी उसको कहेगा नहीं। कई बार आपने ऐसा कर्क लग्न के लोगों को देखा होगा कि उनको पता है कि उन्हीं के रिश्तेदार उनका काट रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो जान के भी चुप रहते हैं। ये पुष्य का ही गुण है। अगर शुक्र यहां है तो ऐसा ही देखने में आएगा। तमोगुण है, लेकिन ये तमोगुण ऐसा भी नहीं है जहां जातक केवल और केवल रास रंग में ही लगा रहे, जरूरत पड़ने पर औरों की मदद करेगा, हितैषी सबका होगा और प्रेम करने वाला होगा। संघर्ष भी जीवन में उसके लगे रहेंगे, लेकिन उस संघर्ष से वो सफलता हासिल करेगा। इसके अंदर संशय की वृत्ति है उससे कहीं ज्यादा
इसके साथ के जुड़े लोग इस पर कई बार संशय कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये अपने कार्य से, अपने विचार से, अपने विश्वास से डिगेगा नहीं, लगा रहेगा। कुटुंब का पालन करने वाला होगा, पोषण करने वाला होगा, और ईश्वर भक्त तो होगा, माता पिता का विशेष रूप से भक्त होगा। कुल मिलाकर के देखें तो कर्क में पुष्य नक्षत्र में शुक्र का भी प्रभाव अच्छा ही देखने में आता है, इसमें कहीं कोई विशेष कमी नहीं आती है। और अगर देखें तो ऐसे जातकों में विशेष रूप से अगर शुक्र हैं तो अगर बनाव, श्रृंगार या साज सज्जे पर खर्च भी है तो ये कोई बहुत चिंता नहीं। ऐसा जातक अध्ययन अध्यापन में रुचि रखने वाला, अतिथि प्रेमी, अतिथियों का सम्मान करने वाला होगा। और अब हम चर्चा करते हैं आश्लेषा की। इसके चरण भी 4 हैं और ये अंतिम तक होगा, नक्षत्र के अंतिम तक आश्लेषा नक्षत्र यहाँ होगा। प्रिय दर्शकों, सर्प इस नक्षत्र का अधिष्ठाता देवता है। और सबसे पहले तो जानिए कि इस नक्षत्र के प्रभाव में है कि किसी का आभार न मानना, किसी का आभार प्रकट न करना। हालांकि सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाला है यह नक्षत्र, जन्मजात गुण है, मदद भी करता है, साधु संतों की सेवा भी करता है, पर अपनी अकड़ में रखता है, अपनी अकड़ में रहता है। अपने सामने किसी को न समझना, किसी पर विश्वास न करना। अपनी स्वतंत्रता का विरोध तो ये सह ही नहीं सकता और हर तरह के प्रयास करेगा अपने आप को सफल बनाने के लिए, कई बार सामने वाले को नुकसान पहुंचा करके भी। लेकिन मूल इसकी सोच में ये गुण नहीं है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा करके ही मुझे अपना लाभ करना है। अपना लाभ करने में, अपना फायदा करने में सामने वाले को नुकसान पहुंच जाए ये मैं मान सकता हूं, लेकिन ये मान करके कि नहीं सामने वाले को नुकसान ही पहुंचाऊंगा, ये स्वभाव में नहीं होगा। क्रोध करेगा, लेकिन जहां जरूरत कई बार ना हो वहां क्रोध करेगा, और जहां जरूरत हो वहां नहीं भी करेगा। अगर बुध की हम चर्चा करें यहां पर आश्लेषा में, तो ये सारी बातें जो मैं घटित कहा हूं बिल्कुल डिक्टो यही सारे गुण देखने को मिलेंगे। अगर पुष्य आश्लेषा नक्षत्र में कर्क लग्न में बुध अकेले हैं, स्वतंत्र विचारधारा इत्यादि जितनी बातें मैंने कही है, यही किसी पर विश्वास न करना, यह भी ठीक है, अपनी अकड़ में रहना, ये एक तरह से देखें तो ये युवराज का स्वभाव है। मैंने जितनी ये बातें कही हैं आपको, जातक भाग्यवान होगा, सफलता के शिखर पर पहुंचेगा, या यूं कह लीजिए कि जन्मजात ही भाग्यवान होगा। लेकिन यहीं अगर ये बुध अगर राहु के साथ हो जाए तब तो आप जस्ट ये समझ लीजिए कि सर्प इस नक्षत्र के अधिष्ठाता हैं, और शायद मैं ये कह सकता हूं कि वो गुण होगा जातक के अंदर कि जो दूध पिलाए उसको भी काटे, यानी धोखा देने में महारथी, किसी का आभार नहीं। सामने वाले ने इसके लिए गला कटा दिया, अब बाद में उसी को धोखा दे देगा। सफलता के शिखर पर पहुंचना तो इसके गुण, जन्मजात गुण ही इसके अंदर ये विद्यमान है, लेकिन उसके लिए ये न के न प्रकार न कुछ भी करेगा, अपनी अकड़ में ही रहेगा। तो ये सारे अवगुण हो जाएंगे, ये गुण नहीं रह जाएंगे, अवगुण रह जाएंगे। किसी पर भरोसा नहीं करेगा, दूसरों की स्वतंत्रता में दखलंदाजी करे, और अपनी स्वतंत्रता की दखलंदाजी इसको बर्दाश्त नहीं होगी। हर समय एक जुनून इसके ऊपर सवार रहेगा आगे बढ़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखें तो वो राजनीति वाला गुण कि जहां जरूरत है क्रोध करने की, सही जगह है क्रोध, वहां नहीं करेगा, जहां नहीं करना है वहां करेगा। यानी कई बार आपने देखा होगा कि जहां कमजोर व्यक्ति है उस पर कुछ लोग गुस्सा करेंगे, और जहां करना चाहिए मजबूत है वहां चुप लगा करके साइड हो जाएंगे। वो सारे गुण तब जब राहु हो या कोई और पाप ग्रह हो जाए, शनि हो जाए, तब, अन्यथा नहीं। अब यदि हम बात करें देवगुरु की, देखिए आश्लेषा में यदि देवगुरु भी हैं तो देवगुरु का प्रभाव लगभग अच्छा देखने को मिलता है, कोई बहुत बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। हाँ, थोड़ी अकड़ तो रहती है। ऐसे जातकों में यह पाया गया है कि उनको अपने ज्ञान का अकड़, अहंकार, बुद्धिमान होते हैं, इसमें दो मत नहीं है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आश्लेषा में देवगुरु यहां पर बैठे हैं कर्क लग्न में, तो ऐसा जातक निस्संदेह बहुत बुद्धिमान होगा। मुझे कहने में ये हिचक नहीं है कि साधारण शब्दों में कहें तो सरस्वती पुत्र होगा, इतना बुद्धिमान। लेकिन विद्या का वो जो गुण है ददाति विनयम, वो नहीं होगा, विनय वाली बात नहीं लागू होगी। संभवतः अपने गुरु का भी आभार न माने, और हां, तर्क वितर्क कुतर्क करने में अगर उतर जाए तो किसी को टिकने नहीं देगा, फलतः अपने जीवन में सफलता के चरम पर होगा। साधु संतों की सेवा वो चाहे जिस विषय से हो, लेकिन करेगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और अपने सामने तो किसी को समझेगा ही नहीं। हर किसी पर विश्वास न करना, स्वतंत्र विचारधारा, स्वतंत्र रहना, किसी का छेड़ना उसको पसंद न होगा। लेकिन सब कुल मिलाकर के अच्छे ही गुण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, कोई बुरे नहीं है। कुछ चीज़ों को हटा दे, जैसे कई बार आपके अंदर विद्या है तो ये विचार रहता है कि भाई विनय भी होना चाहिए, पर हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर गुरु हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचा करके अपना हित नहीं ढूंढेगा।
क्रोध भी करेगा जहां जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि जहां जरूरत न पड़े वहां पर क्रोध करे, ऐसा नहीं करेगा। गुरु के यहां होने से सारी अच्छाइयां दिखेंगी। वहीं यदि शुक्र भी दिखाई पड़ रहे हैं आश्लेषा में, तो शुक्र के अंदर भी आप कह सकते हैं कि अच्छे ही गुण आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र यहां पर लाभेश और सुखेश होकर के लग्नगत होंगे आश्लेषा नक्षत्र में। ऐसा जातक सफलतम जीवन जीने वाला, और देखा जाए तो धन धान्य से युक्त भूमि भवन वाहन हर तरह का सुख, विशेष करके धन के पीछे भागेगा, खूब भागेगा। भौतिक सुखों में ही उसका जीवन व्यतीत होना है और भौतिक सुखों में ही वो लगा रहेगा। भौतिक सुखों को प्राप्त करने का ही उसके जीवन में एक तरह से जैसे लक्ष्य है और उसी को वो प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। बातचीत से वो किसको अपने बस में न कर ले, लेकिन हां, जब बात धर्म की आएगी तो धर्म से भी विमुख नहीं है, धर्म में आस्था रखने वाला है। अगर उसके अंदर अकड़ है तो सामने वाले का सम्मान करने का भी कुवत है। हर किसी पर विश्वास तो नहीं करता, क्योंकि बीच बीच में उसको जीवन में धोखा बहुत मिला हुआ है, लेकिन फिर भी इतना है कि जो उसके करीबी हैं, जिनको जानता है, उन पर जान देने के लिए भी तैयार है। कुल मिलाकर के कर्क में शुक्र का प्रभाव यहां पर अगर आश्लेषा में है, बहुत अच्छा प्रभाव है। कुल मिलाकर के देखें तो हमने तीनों ही ग्रहों के प्रभाव को और इन तीनों ही नक्षत्रों में समझा। अब 3 ग्रह और बचे, कौन कौन? तो शनि, राहु और केतु। अब इन तीनों का प्रभाव इन्हीं तीनों नक्षत्र में और कर्क लग्न में कैसा होने वाला है, इसकी चर्चा लेकर के मैं कल आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और इस विषय को और भली भांति समझते रहिए, इस पर मंथन करते रहिए। नमस्कार।